तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द बीसीए स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे बीसीए फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट ग्राफ थ्योरी एंड कॉम्बिनेटोरिक्स के लास्ट चैप्टर, जो कि है जनरेटिंग फंक्शन। तो आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू जनरेटिंग फंक्शन, टाइप्स ऑफ जनरेटिंग फंक्शन, पार्टीशन ऑफ इंटीजर्स, एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन इन डेप्थ देखेंगे। उसके बाद देखेंगे समेशन ऑपरेटर क्या होता है, रिकरेंस रिलेशन क्या होता है, फिर देखेंगे कुछ मेथड्स ऑफ जनरेटिंग फंक्शन, और लास्ट में देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर और कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डेफिनेशन ऑफ जनरेटिंग फंक्शन। डेफिनेशन है ए जनरेटिंग फंक्शन इज अ फॉर्मल पावर सीरीज इन वन वेरिएबल usually denoted as x, where the coefficient of the series represent a sequence of numbers. This tool allows us to encode information about the sequence into a number. तो जेनेटिक फंक्शन एक मैथमेटिकल टूल है जिसे हम सीक्वेंसेस को एक फॉर्मल पावर सीरीज में रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर आपके पास एक सीक्वेंस है जिसे हम ए एन कहते हैं, तो उसका जनरेटिंग फंक्शन कुछ इस प्रकार होगा, जैसे जी एक्स इक्वल टू ए जीरो प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, जैसे हो जाएगा सिग्मा एन इक्वल टू जीरो टू एन इक्वल टू इंफिनिटी ए एन एक्स टू द पावर एन। ये इक्वेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही होगी, लेकिन इसे एक तरीके से सोचिए। ये फंक्शन एक सीक्वेंस के एलिमेंट्स को पॉलिनोमियल के रूप में स्टोर करता है। इस फंक्शन को आप मैनिपुलेट करके सीक्वेंस के बारे में काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास सीक्वेंस 1,1,1 डैश डैश है, तो इसका जनरेटिंग फंक्शन होगा जी एक्स इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डैश डॉट 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 इक्वल टू वन बाई वन माइनस एक्स। चलिए देखते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंस और एप्लीकेशन जेनेटिक फंक्शन की। Generating function serve as a bridge between sequences and function. They are used in solving combinatorial problems, finding closed form expressions for sequences, and analyzing recursive sequences. यानी जेनरेटिंग फंक्शन की इंपॉर्टेंस उनकी एबिलिटी से है कि ये सीक्वेंसेस और फंक्शन के बीच एक ब्रिज बनाती हैं। इनका यूज काफ़ी डिफरेंट सिनेरियो में होता है, जैसे कॉम्बिनेटोरियल प्रॉब्लम्स। जेनेटिक फंक्शन को यूज करके कॉम्प्लेक्स काउंटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि अगर हमें किसी प्रॉब्लम में परमुटेशन और कॉम्बिनेशन काउंट करनी है, तो जेनेटिक फंक्शन हमें एक सिस्टमेटिक अप्रोच प्रोवाइड करती है। दूसरा हो सकता है क्लोज फॉर्म एक्सप्रेशन। जेनरेटिक फंक्शन हमें सीक्वेंसेस के क्लोज फॉर्म एक्सप्रेशन फाइंड करने में मदद करती है। ये क्लोज फॉर्म एक्सप्रेशन सीक्वेंसेस के जनरल टर्म को डिस्क्राइब करते हैं, बिना हर टर्म इंडिविजुअल टर्म को कैलकुलेट किए। उसके बाद हो सकता है रिकर्सिव सीक्वेंसेस। अगर एक सीक्वेंस रिकर्सिव है, जेनेटिक फंक्शन उसे यूज करके जेनेटिक फंक्शन का यूज करके इस सीक्वेंस के बिहेवियर को एनालाइज करना आसान होता है। जेनरेटिंग फंक्शन के कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे सबसे पहला एप्लीकेशन है नंबर थ्योरी में, यूज टू स्टडी पार्टीशन एंड सॉल्व डायोफेंटाइन इक्वेशन। जेनरेटिंग फंक्शन का यूज पार्टीशन स्टडी करने के लिए किया जाता है, जैसे एक नंबर को डिफरेंट वे में पार्टीशन करना, और डायोफेंटाइन इक्वेशन सॉल्व करने में भी ये मददगार होती है। डायोफेंटाइन इक्वेशन एक तरह की इक्वेशन होती है जिनकी सॉल्यूशंस इंटीजर या होल नंबर में होनी चाहिए। इन्हें नाम दिया गया है ग्रीक मैथमेटिशियन डायोफेंटस के नाम पर, जो एंशियंट ग्रीस में नंबर थ्योरी के फील्ड में काम करते थे। दूसरा एप्लीकेशन है कॉम्बिनेटोरिक्स में, इसेंशियल फॉर काउंटिंग प्रॉब्लम्स एंड सॉल्विंग रिकरेंस रिलेशंस। ये काउंटिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने में इसेंशियल है, जैसे कि नंबर ऑफ वेज ऑफ टू अरेंज और सेलेक्ट आइटम्स, और रिकरेंस रिलेशन को भी करने में भी हेल्प करती है। तीसरा एप्लीकेशन है कंप्यूटर साइंस में, यूजफुल इन एनालाइजिंग एल्गोरिदम्स की इफिशियंसी एनालाइज करने के लिए जनरेटिंग फंक्शन का यूज किया जाता है।
इसके अलावा सीक्वेंसेस को इफिशिएंटली जनरेट करने के लिए भी इनका यूज होता है, जो कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम को सिंप्लीफाई करने में मदद करते हैं। चलिए कुछ टाइप्स ऑफ जनरेटिंग फंक्शन देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला है ऑर्डिनरी जनरेटिंग फंक्शन, जिसे ओजीएफ भी बोलते हैं, यूज फॉर सीक्वेंसेस वेयर ऑर्डर एंड रिपीटिशन मैटर। ओजीएफ एक फॉर्मल पावर सीरीज होता है जिसमें कोफिशिएंट सीक्वेंसेस के टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सीक्वेंसेस के लिए यूज होता है जहां ऑर्डर और रिपीटिशन मैटर करते हैं। इसका एप्लीकेशन होता है कॉम्बिनेटोरियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जहां ऑर्डर और रिपीटिशन इंपॉर्टेंट होती है, जैसे काउंटिंग प्रॉब्लम। दूसरा टाइप है जनरेटिंग फंक्शन का एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन, ईजीएफ, यूज फॉर सीक्वेंसेस वेयर द ऑर्डर मैटर बट रिपीटिशन इज अलाउड, often applied in problem involving labeled objects। एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन भी एक फॉर्मल पावर सीरीज होता है, लेकिन ये सीक्वेंसेस के लिए यूज होता है जहां ऑर्डर मैटर करता है और रिपीटिशन अलाउ होता है। ये ऑफन प्रॉब्लम्स में अप्लाई होता है जो एप्लीकेशन लेबल्ड ऑब्जेक्ट के प्रॉब्लम में, जैसे ग्राफ थ्योरी, इन्यूमरेशन प्रॉब्लम्स में होता है। तीसरा टाइप है जनरेटिंग फंक्शन का Dirichlet generating function used in number theory, particularly for multiplication functions। Dirichlet generating function नंबर थ्योरी में यूज होता है, particularly for multiplicative function। ये एक फॉर्मल पावर सीरीज होता है जिसमें कोएफिशिएंट सीक्वेंस के टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को एनालाइज करने में मदद करता है। इसका एप्लीकेशन नंबर थ्योरी में, जैसे पार्टीशन फंक्शन, मल्टीप्लिकेटिव नंबर थ्योरी प्रॉब्लम में होता है। चौथा टाइप है जनरेटिंग फंक्शन का पॉइसन जनरेटिंग फंक्शन, कॉमनली यूज इन प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। पॉइसन जनरेटिंग फंक्शन प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स में कॉमनली यूज होता है। ये सीक्वेंस के प्रोबेबिलिस्टिक प्रॉपर्टीज को एनालाइज करने के लिए यूज किया जाता है। इसका एप्लीकेशन प्रोबेबिलिटी थ्योरी और स्टैटिस्टिक्स में है, जैसे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस। ये कुछ एग्जांपल्स हैं टाइप्स ऑफ जनरेटिंग फंक्शन के। जैसे ओजीएफ का पहला एग्जांपल है। ओजीएफ सीक्वेंस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल टू 0 टू एन इक्वल टू इंफिनिटी ए एन एक्स टू द पावर एन। एग्जांपल जैसे है अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए 1, 2, 3 को हम लोग ओजीएफ में ऐसे लिखते हैं, x प्लस 2x² प्लस 3x³ प्लस डैश 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 इक्वल टू x बाई 1 माइनस x²। ये था अरिथमेटिक सीक्वेंस का एग्जांपल जनरेटिंग फंक्शन बनाने के लिए। दूसरा जियोमेट्रिक सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल 1, r, डॉट डॉट डॉट। तो इसका ओजीएफ होगा gx इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस rx। तो ये था ऑर्डिनरी जनरेटिंग फंक्शन के एग्जांपल। अब देखते हैं एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन के एग्जांपल। तो एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन फॉर सीक्वेंस ए एन इज गिवन बाय ई एक्स इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल टू 0 टू एन इक्वल टू इन्फिनिटी ए एन एक्स टू द पावर एन डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल। सबसे पहला एग्जांपल है इसका फैक्टोरियल सीक्वेंस के लिए। जैसे फैक्टोरियल सीक्वेंस होता है 1, 1, 2, 6, यानी 0 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, ऐसे ऐसे चलते चलते द ईजीएफ इज, तो इसका ईजीएफ होगा एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन ई एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स। दूसरा एग्जांपल है अल्टरनेटिंग सीरीज फॉर द सीक्वेंस 1, -1, 1, -1, या अल्टरनेटिंग सीरीज है पॉजिटिव नेगेटिव की। तो इसका ईजीएफ होगा, यानी एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन ई एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स। चलिए कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जनरेटिंग फंक्शन की। सबसे पहली प्रॉपर्टी है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। द फंक्शन करेस्पॉन्ड टू द टर्म वाइज सम डिफरेंस ऑफ देयर सीक्वेंसेस। जनरेटिंग फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होते हैं जो हमें सीक्वेंसेस को इफेक्टिवली एनालाइज और मैनिपुलेट करने में हेल्प करते हैं।
इन प्रॉपर्टीज को समझना आपको जनरेटिंग फंक्शन का यूज करने में ज्यादा फ्लेक्सिबल और पावरफुल बनाता है। चलिए इन प्रॉपर्टीज को डिटेल में समझते हैं। जब आप दो जनरेटिंग फंक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये ऑपरेशन सीक्वेंसेस के करस्पॉन्डिंग टर्म के एडिशन या सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर आपके पास दो जनरेटिंग फंक्शन है और उनके सीक्वेंसेस के टर्म को कंबाइन करना है तो आप सिंपली उन फंक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक जनरेटिंग फंक्शन है जो सीक्वेंस 2, 4, 6 को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा जनरेटिंग फंक्शन जो सीक्वेंस 1, 3, 5 को रिप्रेजेंट करता है। तो इन दोनों फंक्शन को ऐड करने से आपको एक नया जनरेटिंग फंक्शन मिलेगा जो सीक्वेंस 3, 7, 11 को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह सब्ट्रैक्शन के केस में भी सीक्वेंस को टर्म को सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो ये था पहली प्रॉपर्टी जनरेटिंग फंक्शन की। दूसरी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन। The product of two generating function correspond to the convolution of their sequences. जनरेटिंग फंक्शन को मल्टीप्लाई करने से सीक्वेंसेस के टर्म को कॉन्वोल्यूशन होता है। कॉन्वोल्यूशन का मतलब होता है कि सीक्वेंसेस के टर्म को कंबाइन करना एक नया सीक्वेंस जनरेट करने के लिए। ये प्रॉपर्टी उन सीक्वेंसेस के लिए यूजफुल होती हैं जो कंबाइन इफेक्ट या इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। एक एग्जांपल समझते हैं। अगर आपके पास एक जनरेटिंग फंक्शन है जो सीक्वेंस 1, 2, 3 डॉट 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 को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा जनरेटिंग फंक्शन है जो सीक्वेंस 4, 5, 6 डॉट डॉट को रिप्रेजेंट करता है, तो इन दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई करने से आप एक नया जनरेटिंग फंक्शन पाएंगे जो एक नया सीक्वेंस जनरेट करेगा। ये सीक्वेंस उनकी कंबाइंड इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तीसरी प्रॉपर्टी है जनरेटिंग फंक्शन की डिफरेंशिएशन। Differentiating a generating function with respect to x, shift the sequence by multiplying each term by its index. Generating function को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने को उसके इंडेक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देता है। इसका मतलब है कि जब आप जनरेटिंग फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको सीक्वेंसेस के टर्म में एक चेंज देखने को मिलता है या इंडेक्स के साथ मल्टीप्लाई होती है। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं। अगर आपके पास एक जनरेटिंग फंक्शन है जो सीक्वेंस 1, 2, 3 डॉट डॉट को रिप्रेजेंट करता है तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से आपको एक नया जनरेटिंग फंक्शन मिलेगा जिसमें सीक्वेंस के टर्म 1, 4, 9 होते हैं। यहाँ हर टर्म अपने पोजीशन या इंडेक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है। चलिए अब समझते हैं पार्टीशन ऑफ इंटीजर्स क्या होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ पार्टीशन ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर n is a way of writing n as a sum of positive integers disregarding the order of the summands. पार्टीशन का मतलब होता है किसी इंटीजर को स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर के सम के रूप में एक्सप्रेस करना और ये सम का ऑर्डर मैटर नहीं करता। फॉर एग्जांपल द पार्टीशन ऑफ 4 आर 4, 3 plus 1, 2 plus 2, 2 plus 1 plus 1, 1 plus 1 plus 1 plus 1। यहाँ आप देख सकते हैं 4 को हम 5 अलग अलग तरीके से पार्टीशन कर सकते हैं। जैसे पहला 4 खुद एक पार्टीशन है 4 का, फिर उसको हम 3+1 के रूप में लिख सकते हैं, फिर तीसरे में हम 2+2 लिख सकते हैं, फिर उसके बाद 2+1+1 लिख सकते हैं, फिर लास्ट उसको 1+1+1+1, यानी कि हम 4 को 5 अलग अलग तरीके से पार्टीशन कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं पार्टीशन ऑफ इंटीजर्स। इन पार्टीशन को जनरेट करने के लिए हम जनरेटिंग फंक्शन का यूज कर सकते हैं। पार्टीशन ऑफ इंटीजर्स का जनरेटिंग फंक्शन कुछ ऐसे होता है। p of x is equal to pi k equal to 1 to k equal to infinity 1 by 1 minus x to the power k। इस फंक्शन में x to the power n का कोएफिशिएंट उस इंटीजर n के पार्टीशन के नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ये कॉन्सेप्ट पार्टीशन ऑफ इंटीजर को इफिशिएंटली कैलकुलेट करने में मदद करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम अगर हमें 5 का पार्टीशन करना हो तो हम यूज करेंगे फॉर्मूला पी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई
1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर 3 यानी एक्स क्यूब। ये फार्मूला आपको डिफरेंट पार्टीशंस को जनरेट करने में मदद करेगा। इस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन नंबर थ्योरी, कॉम्बिनेटोरिक्स और इवन फिजिक्स में भी होता है। हालांकि हमें फिजिक्स नहीं पढ़ना है, फिर भी अ, जानकारी के लिए बता दिया। एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन, फॉर्मल डिफिनेशन हमें देख चुके हैं पहले ही, तो यहाँ इसका फॉर्मूला देखते हैं ईजीएफ का, यानी एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन ई एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल टू जीरो टू एन इक्वल टू इंफिनिटी ए एन एक्स टू द पावर एन डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला है एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन निकालने का। दिस फॉर्म इज particularly यूजफुल when dealing with labeled structure or combinatorial objects। चलिए कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट ऑफ ईजीएफ। इफ e1x and e2x are the EGF of sequence an and bn, then the EGF of their convolution is ex equal to e1x dot e2x। तो ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएटिंग द EGF with respect to x correspond to a shift in the sequence d of ex by dx equal to sigma n equal to 1 to n equal to infinity a n x to the power n minus 1 divided by n minus 1 factorial। तो ये थी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। तीसरी प्रॉपर्टी है कंपोजिशन। कंपोजिंग टू EGF correspond to the composition of their sequences। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन का। सबसे पहला एग्जांपल है बेल नंबर्स। द सीक्वेंस ऑफ बेल नंबर्स which counts the number of partition of a set has an EGF given by। तो बेल नंबर्स जनरेट करने का फॉर्मूला है ई एक्स इक्वल टू ई टू दावर ई एक्स ई की पावर एक्स माइनस वन। दूसरा एग्जांपल है कैटालन नंबर। द EGF फॉर कैटालन नंबर इज सी एक्स इज इक्वल टू वन माइनस अंडर रूट वन माइनस फोर एक्स डिवाइडेड बाई टू एक्स। तो ये कैटालन नंबर फाइंड करने का फाइंड फार्मूला है। कुछ एप्लीकेशंस ऑफ एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन देखते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन है लेबल्ड स्ट्रक्चर। EGFs are crucial in counting labeled combinatorial structure like permutation, derangements and trees। तो permutation और derangement और trees में EGF का बहुत ही crucial counting label combinatorial होता है। दूसरा एप्लीकेशन है प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक्स। एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन का यूज हमें फाइंड करने में होता है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन which are essential in probability theory। अब बात करते हैं समेशन ऑपरेटर की। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द समेशन ऑपरेटर सिग्मा is used to sum a sequence of numbers when applied to generating function। It allows us to compute the sum of the coefficient directly। समेशन ऑपरेटर एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है जिसे हम सीरीज को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। स्पेशली जनरेटिंग फंक्शन में ये ऑपरेटर समीशन को कॉम्पैक्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करने के काम आता है, और ये काफी यूजफुल होता है जब हमें क्लोज फॉर्म सॉल्यूशंस डिराइव करने होते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। Given a generating function gx, the sum of first n terms of the sequence can be founded by evaluating the sum of the coefficient up to x to the power n। ये मेथड कॉम्बिनेटोरियल प्रॉब्लम को इफिशिएंटली सॉल्व करने में मदद करता है, और ये काफी पावरफुल टूल है जब आपको सीरीज के बिहेवियर को एनालाइज करना हो। मान लीजिए आपके पास एक सीरीज है एस एक्स इक्वल टू वन प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यूब डॉट डॉट डॉट। आप इससे समीशन ऑपरेटर का यूज करके कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, जो आपको इस सीरीज के ओवरऑल बिहेवियर को समझने में मदद करेगा। Summation and generating function. Finite sum.
For a finite sum Sn equal to a0 plus a1 plus a2 dot 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 plus an, the generating function is Sx equal to gx minus x to the power n plus 1 gx divided by 1 minus x. तो ये फाइनाइट सम का फॉर्मूला है समीशन के लिए। वहीं इनफाइनाइट सम के लिए फॉर्मूला है एस एक्स इक्वल टू जी एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। ये कुछ एग्जांपल्स हैं समीशन के। पहला अरिथमेटिक सीरीज के लिए, दूसरा ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए। अरिथमेटिक सीरीज जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3, तो इसका समीशन फॉर्मूला होगा एस एक्स इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। वहीं ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए फॉर्मूला होगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर एक्स, जहां ज्योमेट्रिक सीरीज है 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अब डिस्कस करते हैं रिकरेंस रिलेशन के बारे में। रिकरेंस रिलेशन एक ऐसा इक्वेशन होती है जो सीक्वेंस के हर टर्म को उसके प्रीवियस टर्म के फंक्शन के रूप में एक्सप्रेस करती है। सबसे पहला टाइप है फर्स्ट ऑर्डर रिकरेंस रिलेशन। इससे पहले हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं रिकरेंस रिलेशन की। A recurrence relation is an equation that recursively defines a sequence. It relates each term to its predecessor in a specific way. इसके दो टाइप होते हैं। पहला टाइप है होमोजीनस, दूसरा टाइप है नॉन होमोजीनस। तो होमोजीनस, द रिलेशन हैज नो एडिशनल फंक्शन टर्म, एग्जांपल an equal to c1 an minus 1 plus c2 an2 minus 2। ये होमोजीनस रिलेशन है। दूसरा है नॉन होमोजीनस, द रिलेशन इंक्लूड एन एडिशनल फंक्शन टर्म, एग्जांपल an इक्वल टू c1 an minus 1 plus c2 an minus 2 plus fn। जो एडिशनल फंक्शन इंक्लूड करता है उसे नॉन होमोजीनस कहेंगे, और जिसमें एडिशनल फंक्शन नहीं होता है उसे होमोजीनस बोलेंगे। तो समझते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिकरेंस रिलेशन क्या होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिकरेंस रिलेशन जो एक सीक्वेंस के करंट टर्म को डायरेक्टली उसके प्रीवियस टर्म से रिलेट करती है। फिर से समझते हैं। जो फर्स्ट ऑर्डर रिकरेंस रिलेशन जो एक सीक्वेंस के करंट टर्म को डायरेक्टली उसके प्रीवियस टर्म से रिलेट करती है उसे फर्स्ट ऑर्डर रिकरेंस रिलेशन कहते हैं। इसका जनरल फॉर्म होता है ए एन इक्वल टू एफ एन कॉमा ए एन माइनस 1। चलिए अब समझते हैं। ये टाइप ए की रिकरेंस रिलेशन बहुत कॉमन होती है और ये लीनियर सीक्वेंस में ज्यादा देखी जाती है। चलिए देखते हैं दूसरा टाइप है सेकेंड ऑर्डर रिकरेंस रिलेशन। सेकेंड ऑर्डर रिकरेंस रिलेशन जहां सीक्वेंस के करंट टर्म को उसके लास्ट दो टर्म से रिलेट किया जाता है। इसका जनरल फॉर्म होता है ए एन इक्वल टू एफ एन कॉमा ए एन माइनस 1 कॉमा ए एन माइनस 2। ये रिलेशन ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में देखी जाती है, जैसे फिबोनाची सीक्वेंस का रिकरेंस रिलेशन होता है एफ एन इक्वल टू एफ एन माइनस 1 प्लस एफ एन माइनस 2। ये with initial condition f0 equal to 0 and f1 equal to 1 and has a generating function fx equal to x divided by 1 minus x square। अब समझते हैं नॉन होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। These are recurrence relation that include a non-zero function on right hand side। इस टाइप की रिकरेंस रिलेशन में एक एक्स्ट्रा टर्म होती है जो सीक्वेंस के प्रीवियस टर्म पे डिपेंड नहीं करती। इसका जनरल फॉर्म होता है ए एन इक्वल टू एफ एन कॉमा ए एन माइनस 1 प्लस जी एन। ये एक्स्ट्रा टर्म जी एन सीक्वेंस के ग्रोथ को मॉडिफाई करती है और ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में देखी जाती है। इस कॉन्सेप्ट को समझना आपको कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेटोरियल प्रॉब्लम को टैकल करने में मदद करेगा। सॉल्यूशन अप्रोच। सबसे पहला फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ करस्पॉन्डिंग होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन। फिर उसके बाद फाइंड अ पार्टिकुलर सॉल्यूशन टू द नॉन होमोजेनियस पार्ट। फिर उसके लास्ट में है द फाइनल सॉल्यूशन इज सम ऑफ द दीस टू सॉल्यूशन। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपके पास एक सीक्वेंस है जो इस रिलेशन को
फॉलो करता है ए एन इक्वल टू 2 an-1 प्लस एन। ये एक नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन है जिसे हम जनरेटिंग फंक्शन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। Generating function and recurrence relation. Generating function can be used to solve recurrence relation by transforming the relations into an algebraic equation. Example के तौर पर for a recurrence relation a n equal to 2n n minus 1 plus 3 with a 0 equal to 1, the generating function methods involve. सबसे पहला है writing the relation in general generating function form, फिर उसके बाद solving the resulting algebraic equation, फिर लास्ट में finding the coefficient from the resulting function. चलिए मेथड देखते हैं जेनरेटिंग फंक्शन। The method of generating function transform a sequence into an algebraic equation, making it easier to analyze and solve recurrence relation. तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं सॉल्व करने के लिए रिकरेंस रिलेशन। सबसे पहला स्टेप है डिफाइन द जनरेटिंग फंक्शन। तो राइट द जनरेटिंग फंक्शन जी एक्स फॉर द सीक्वेंस। तो सबसे पहले हम लोग जनरेटिंग फंक्शन जी एक्स लिखते हैं और उस डिफाइन करते हैं। फिर दूसरा स्टेप है ट्रांसफॉर्म द रिकरेंस रिलेशन। एक्सप्रेस द रिकरेंस रिलेशन इन टर्म्स ऑफ जी एक्स। तो दूसरा स्टेप में हम लोग रिकरेंस रिलेशन को जी एक्स के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तीसरा स्टेप है सॉल्व द एल्जेब्रिक इक्वेशन। तीसरे स्टेप में हम लोग रिजल्टिंग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और जी एक्स फाइंड करते हैं। चौथा स्टेप है एक्सट्रैक्ट द सीक्वेंस, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ जी एक्स टू ऑब्टेन द सीक्वेंस। तो लास्ट स्टेप में एक्सट्रैक्ट द सीक्वेंस टू फाइंड द कोएफिशिएंट। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। एक रिकरेंस रिलेशन का एग्जांपल है ए एन इक्वल टू 2 an-1 प्लस 3। तो इसे सॉल्व करना है हमें यूजिंग जनरेटिंग फंक्शन। तो सबसे पहला स्टेप है डिफाइन जी एक्स इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू 0 टू n इक्वल टू इन्फिनिटी ए एन एक्स टू द पावर n। दूसरा स्टेप है एक्सप्रेस द रिलेशन जी एक्स माइनस ए जीरो इक्वल टू 2x जी एक्स माइनस ए जीरो प्लस 3x बाई 1 माइनस एक्स। तीसरे स्टेप में सॉल्व फॉर जी एक्स। तो तीसरे स्टेप में हम इसे सॉल्व करना है तो आ जाएगा हमारे पास जी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 3x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x। लास्ट स्टेप में हम एक्सट्रैक्ट द कोएफिशिएंट टू गेट द सीक्वेंस। तो ये चार स्टेप में हम लोग रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करते हैं यूजिंग जनरेटिंग फंक्शन। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज जनरेटिंग फंक्शन, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर हो जाएगा। ए जनरेटिंग फंक्शन इज ए फॉर्मल power series whose coefficient correspond to terms in a sequence. It is significant because it allows the transformation of problems in discrete mathematics into problem algebra, making them easier to solve. For example, generating function simplifies solving recurrence relation and analyzing sequences. दूसरा क्वेश्चन है हाउ डू यू यूज जनरेटिंग फंक्शन टू सॉल्व रिकरेंस रिलेशन। तो जैसा कि हमने अभी अभी देखा है जनरेटिंग फंक्शन का यूज करते हैं रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए बाय यूजिंग 4 स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप डिफाइन द जनरेटिंग फंक्शन। फिर दूसरा स्टेप था ट्रांसफॉर्म द रिकरेंस रिलेशन इनटू एल्जेब्रिक इक्वेशन। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप था सॉल्व द एल्जेब्रिक इक्वेशन टू फाइंड जी एक्स। और लास्ट में एक्सट्रैक्ट द सीक्वेंस फ्रॉम द कोएफिशिएंट ऑफ द जी एक्स। तो ऐसे हम लोग रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करते थे जेनेटिक फंक्शन का यूज करके। Question number 3 है describe the difference between ordinary generating function OGF and exponential generating function EGF. तो difference lie in the way the series is formed. तो represented by sequence GX, while EGF is represented by EX, जो कि ये है। Question number 4 है what is the partition of an integer and how it is represented using generating function. So a partition of an integer is a way of writing it as a sum of positive integers where the order does not matter. The generating function for the number of partition of an integer is given by px equal to pi n equal to 1 to the n equal to infinity and 1 divided by 1 minus x to the power n. Question number 5 है solve the recurrence relation an equal to 3an minus 1 plus 2 with the initial condition a0 equal to 4. तो इसे सॉल्व करने के वही मेथड्स हम लोग यूज करेंगे। राइट द जनरेटिंग फंक्शन, द रिलेशन बिकम जी एक्स, सब्सटीट्यूट a0 equal to 4,
to solve the gx and expand to find the sequence an. कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द जनरेटिंग फंक्शन फॉर द सीक्वेंस 1,1,1। तो जैसा कि हमने शुरुआत में ये देखा था, इसका जनरेटिंग फंक्शन होगा 1/1 माइनस एक्स। तो फॉर ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है द जनरेटिंग फंक्शन फॉर फिबोनाची सीक्वेंस इज। तो इसको भी हमने अभी जल्दी ही देखा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्स बाई एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इन अ होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द रिलेशन हैज नो एडिशनल फंक्शन टर्म। तो जिसमें एडिशनल फंक्शन नहीं होता है उसे होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस करेस्पॉन्ड टू द जनरेटिंग फंक्शन। Which of the following sequence correspond to the generating function 1/1 minus 2x। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 4, 8। क्वेश्चन नंबर 5 है द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर लीनियर रिकरेंस रिलेशन ए एन इक्वल टू C1 an-1 प्लस C2 an-2 इज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आर स्क्वायर माइनस C1r माइनस C2 इक्वल टू 0। तो ग्राफ थ्योरी एंड कॉम्बिनेटोरिक्स का चैप्टर नंबर 5 जो कि था जेनरेटिंग फंक्शन यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। यदि पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।